नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, जब देश के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ था तब बहुत से मीडिया चैनल्स ये कह रहे थे कि ये पैन कागज वाला एग्जाम होता है, इसलिए इसमें गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ये पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जी मेंस का एग्जाम कभी ऐसा नहीं होता कि वो लीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ होता है, बहुत सेफ्टी के साथ होता है और ये कंप्यूटर पर होता है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने इस सुरक्षा की भी पोल खोल कर रख दी है और दिखा दिया है कि हमारी सरकारी एजेंसी के ऑनलाइन इंतजाम कितने ज्यादा कमजोर हैं। मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पोर्टल में एक बड़ी कमी सामने आई है कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि इस पोर्टल पर कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर घुसकर पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले सकता था। एक एक्सपर्ट का यह दावा है कि पोर्टल का पासवर्ड इतना बेकार और वीक था कि उसे कोई भी आसानी से तोड़कर डेटा तक पहुंच सकता था। इस लापरवाही की वजह से जी एडवांस 2026 का एग्जाम देने वाले करीबन 1,80,000 छात्रों की जो प्राइवेट डेटा था वो लीक हो गया है। डेटा लीक हुआ है, कोई आम बात नहीं है ये। आईआईटी रुड़की ने भी ये मान लिया है कि उनके सिस्टम में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड, रिजल्ट जैसी जरूरी चीजें चोरी हो गई। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने सबूत के साथ ही बकायदा दिखाया कि बिना किसी रोक टोक के कोई भी छात्रों के नाम, मोबाइल नंबर, उनकी जन्म तिथि और उनके नंबरों वाली फाइलें देख सकता था। और सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि परीक्षा कराने वाले कई बड़े अधिकारियों और सेंटर्स की जो गुप्त इंफॉर्मेशन थी वो भी सबके सामने आ गई। ये सोचिए किस लेवल के एग्जाम देश के अंदर हो रहे हैं। अब तक भैया नीट पेन पेपर से होता था, तो इसलिए हमारे न्यूज चैनल्स बैठ के ये कंपैरिजन कर रहे थे कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, जी मेंस का पेपर लीक नहीं होता, ऐसा क्यों हो जाता है। और फिर इस पर दलील दी जाती थी कि जी मेंस का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है और जो नीट का पेपर होता है वो पेन पेपर बेस्ड होता है, इसलिए काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जी मेंस को लेकर भी ये बड़ी खबर अपने आप में हैरान करने वाली और सोचने वाली। खैर, हैरान करने वाली क्या, यहाँ पर तो मानिए कि एक दस्तूर बन गया है पिछले कुछ सालों से पेपर लीक और ऐसी गुप्त जानकारियों के लीक होने का। और इस पूरे डेटा को सुरक्षित रखने के मामले में ऐसी बचकानी गलतियां की गई थी, जैसे किसी ने मान लीजिए ताला तो लगाया हो लेकिन चाबी जो है उसके बगल में ही छोड़ दी गई हो। सीबीएसई के डिजी लॉकर पोर्टल पे भी ऐसे ही सवाल उठ रहे थे कि वहां डेटा को लॉक करने वाला कोड वेबसाइट पर ही खुला पड़ा था। और ये सिर्फ एक छोटा सा आप टेक्निकल एरर मानकर इस बात को नहीं इग्नोर कर सकते कि हमारे सिस्टम के अंदर जो ये खामियां हैं, जो कमियां हैं, इसका सीधा सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। लाखों लाख बच्चों का भविष्य जो है वो किस तरीके से आप देखिए अधर में लटकाया जा रहा है, या कहें कि पूरा का पूरा लटका ही दिया जा रहा है। यहाँ पर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ और भरोसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति सिस्टम में आप सोचिए घुस जाता तो वो किसी के नंबर बदल सकता था, या फिर भर्ती में हेरा फेरी कर सकता था, रिजल्ट्स के अंदर हेरा फेरी कर देता। और इस घटना ने ये साफ कर दिया कि हमारा ऑनलाइन परीक्षा वाला जो मोड है वो भी बिल्कुल सेफ नहीं है। उसको भी इन हैकर्स ने, या जो भी कहा जाए, उसको भी ठेंगा दिखा दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं कि भैया अब जिस हाल पर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आपने पहुंचा दी है, कृपया करके आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप सही से पेपर तो करा नहीं पा रहे हैं, लीक पे लीक पेपर होते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कर लीजिए कि अब अपनी कुर्सी को थोड़ा आराम दीजिए और आप इस कुर्सी से विदा कर दीजिए और इस्तीफा दे दीजिए। तो ऐसे में बार बार ये मांग उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इस्तीफा दे दे। लेकिन इस बीच में आपको एक और खबर बताती हूँ। अब तक विपक्ष आप देख रहे होंगे कि लगातार सड़कों पर उतरकर जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। बहुत से प्रोटेस्ट जो है वो हमने देखे थे, खासकर कांग्रेस पार्टी जो थी वो जमीन पर उतरकर लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी। नीट पेपर लीक को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। इस बीच में एक सर्वे आता है। देश के लोगों में इस समय सरकारी सिस्टम और शिक्षा मंत्रालय को लेकर जबरदस्त गुस्सा है और इस सी वोटर सर्वे से पता चला है कि 66.2% लोग इतने ज्यादा नाराज हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से कि वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी अपना तुरंत इस्तीफा दे दें।
कोई जरूरत नहीं है ऐसे शिक्षा मंत्री को देश के अंदर रहने की जो पेपर भी ठीक से ना करा पाए। जनता का भरोसा परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए से भी पूरी तरीके से टूट चुका है। इसलिए 60.6% लोग चाहते हैं कि इस एजेंसी को ही बंद कर दिया जाए और पुराने तरीके से जो एग्जाम्स होते थे उसी तरीके से कराए जाए। इसके साथ ही 65.2% लोगों का कहना है कि सीबीएसई को अपना रिजल्ट वापस ले लेना चाहिए और कंप्यूटर के भरोसे बैठने के बजाय खुद हाथों से एक एक कॉपी को दोबारा चेक करना चाहिए। आप समझिए कि किस तरीके से सारी चीजें दिखा रही हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था से लोगों का भरोसा लगातार टूट रहा है। वहीं इस बीच में आपको एक और खबर बताती हूँ, बड़ी दिलचस्प खबर है। आप देखिए कि इन खबरों को कैसे दबाने की कोशिश की जाती है। अभी ये सी वोटर सर्वे सामने आया और कुछ समय पहले ही मैंने सी वोटर सर्वे देखा था। उसके बाद में कुछ वेबसाइट्स पर गई, वहां पर जाने के बाद मैंने देखा कि चलिए एक बार इसके अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं वो दोबारा से इस वेबसाइट से निकाल लिए जाए। लेकिन हम जाकर पोर्टल पर क्या देखते हैं, वहां पर तो खबर ही नहीं है, खबर ही गायब है, खबर ही नहीं दिख रही है। मतलब आप सोचिए कि लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो भी समझ रही है कि अब देश के जो युवा हैं, जो देश के जेनजी हैं, वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। एक तरफ पहले ही बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उसके बाद आप पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, तो आखिर में देश का युवा जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। आप तो पकौड़े तलने को भी रोजगार बता दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि आप पेपर ही ठीक से नहीं करवा पाएंगे, बच्चे पेपर ही जब ढंग से नहीं दे पाएंगे, तो सच में उन लोगों के पास बस पकौड़े तलने के अलावा कुछ बचेगा नहीं और नाले में से गैस निकालने के अलावा। मतलब खबरें गायब की जा रही, खबरें हटा दी जा रही हैं। आप स्क्रीनशॉट बाकायदा देख लीजिए। और ये सब चीजें ना दिखा रही हैं कि लोग जो है अब इस धांधली से तंग आ गए और वो चाहते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को जड़ से सुधार दिया जाए। लेकिन जहां एक तरफ सरकार भी ये जान रही है कि अब शिक्षा मंत्रालय को लेकर देश के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, वहीं इस बीच क्या खबर आती है कि सीबीएसई के ओएसएम यानी ऑनलाइन स्कैन आंसर शीट मैनेजमेंट विवाद के बाद केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया, उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। साथ ही पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई। बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी मांग की जा रही है वो ये है कि आखिर में आपने जो इन सभी लोगों को तो आपने हटा दिया, लेकिन जो मेन मुखिया हैं आपने उनको क्यों नहीं हटाया, जिनके अंडर में ये सब कुछ हो रहा है, जिनके कार्यकाल में ये सब कुछ हो रहा है। आखिर में कब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा इस देश के अंदर, क्योंकि वो पेपर नहीं करा पा रहे हैं ठीक तरीके से। और ये ओएसएम की जो शीट है उस पर जो ये पूरा का पूरा विवाद है वो तब शुरू हुआ था जब 10th और 12th के रिजल्ट्स के बाद छात्रों ने अपनी स्कैन की गई जो आंसर शीट्स थी वो ऑनलाइन देखी। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ पन्ने ब्लर थे उनके और कुछ जवाब गायब थे और कई कॉपीज की जो जांच थी वो ठीक से नहीं हुई थी। इसके अलावा पोर्टल्स बार बार क्रैश हो रहे थे, जिससे जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स से काफी ज्यादा नाराज हो गए कि बताइए रिजल्ट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। जैसे जैसे मामला बढ़ा, लोगों ने ओएसएम प्लेटफॉर्म और उसकी टेंडर प्रोसेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरोप लगे कि कॉन्ट्रैक्ट देने के दौरान कुछ जो रूल्स थे उसके अंदर चेंज कर दिए गए थे और कई जरूरी टेक्निकल और बहुत से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को कमजोर कर दिया गया था। इसी वजह से पूरा का पूरा विवाद हो गया। इस बीच एक छात्र और एथिकल हैकर ने दावा किया कि ओएसएम पोर्टल में कई सुरक्षा खामियां हैं, बहुत से सिक्योरिटी फ्लॉज थे। शुरुआत में सीबीएसई ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन बाद में बोर्ड ने माना कि सिस्टम में कुछ कमजोरियां थी। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मदद से सिस्टम को और मजबूत और सेफ बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जहां बहुत से अधिकारियों को हटा दिया गया, इस बीच राहुल गांधी उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उनका कहना था कि सिर्फ अधिकारियों का ट्रांसफर कर देना इनफ नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की। राहुल गांधी का आरोप है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े मामले में पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। फिलहाल सरकार कह रही कि जांच चल रही है, समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इस बीच में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की नजर इस रिपोर्ट पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस विवाद के लिए आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए, और जो जिम्मेदार हैं क्या
उनको जब वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए हैं तो क्या उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा? क्योंकि लगातार देश के अंदर ये मांग उठ रही है। कई सर्वे ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कई दावे कर रहे हैं कि देखिए देश के अंदर लोगों में, स्टूडेंट्स में गुस्सा है कि आप एग्जाम्स ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। आप नीट पेपर लीक देखिए, आप जी मेंस का जो एग्जाम है, आप वहां पर बच्चों का डेटा जो है वो लीक हो जा रहा है। 10-12 के एग्जाम्स के अंदर बच्चे कह रहे हैं हमारी आंसर शीट्स गलत हैं। और जो बच्चे इन तमाम चीजों पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम जब 17-18 मार्क्स का एग्जाम करके आए थे तो हमारे कैसे 20-20, 25-25 नंबर आ रहे हैं कि इतना बड़ा गैप हमारे आंसर्स में नहीं हो सकता। हमने अपना पेपर किया है, हमें पता है कि हम किस लेवल की पढ़ाई करके गए थे, किस लेवल से हमने एग्जाम दिया था। और जब ये बच्चे आकर अपनी दोबारा से शीट्स चेक कर रहे हैं तो उसमें तमाम खामियां पा रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि उनकी आंसर शीट्स वो है ही नहीं जिसमें उन्होंने लिखा था, किसी और की कॉपी उन्हें नजर आ रही है। और जब ये बातें वो सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं तो एक तबका देश का कह देता है कि ये तो देशद्रोही है। बताइए 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो देशद्रोही हैं? जो कह रहे हैं उन्हें भी शर्म नहीं आती कि आखिर में बच्चों को तो आप दिल के सच्चे बोलते हैं ना, क्या आप उन बच्चों को भी देशद्रोही बोलेंगे? 16, 17, 18 साल के बच्चों को। तो आप समझिए कि किस तरीके से देश के अंदर अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग लेवल की बहुत सी धांधलियां निकलकर सामने आ रही हैं। पहले नीट पेपर लीक का हमने देखा, यूपी के अंदर हमने लेखपाल की परीक्षा को लेकर देखा, और उसके बाद अब जी मेंस के एग्जाम पर भी कई सवाल उठ रहे हैं जिसे कहा जा रहा था कि बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हो रहा है। वहीं इस बीच अब आप देखिए कि सीबीएसई के अंदर जो एक्शंस लिए गए हैं, क्या उससे वाकई में कुछ होगा? क्या कोई सुधार नजर आएगा? सीबीएसई की जो एग्जामिनेशन वाली जो ये पूरी प्रोसेस है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।